नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मोहतरम साथिया कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी वीडियो मैथ 9th साइंस के सॉल्व गेस के बारे में है। आज की हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। चलें जी, क्वेश्चन सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, कुछ ABC आपको आज याद करवाऊंगा मैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नंबर्स। ये साइंटिफिक नंबर्स लिखे हुए हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, इनको ऑर्डिनरी में लिखना है। ये ऑर्डिनरी में लिखे हैं, इनको साइंटिफिक में लिखना है। क्योंकि आपका साइंटिफिक नंबर जो होता है वो 10 की पावर में लिखा होता है, इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है और ऑर्डिनरी वाले को 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो जितने डिजिट हम मूव करते हैं पॉइंट को, उतने डिजिट 10 की पावर बन जाती है। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि प्लस पावर के साथ आएगा या माइनस आएगा, कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे। इस कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं सिर्फ अगर आप ये इंग्लिश के थोड़े से लेटर्स याद कर लें, यानी LMNOPQR। ये आपको 7 लेटर बस याद रखने हैं। तो इसका मैं फंडा भी आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे इसको जहन में रखेंगे तो कैसे आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये इंग्लिश लिख लें थोड़ी सी बस। यहाँ L से मुराद लेफ़्ट है और R से मुराद राइट है। ये समझ लें आपके दो स्टॉप हैं जिनके दरमियान में ये मुख्तलिफ स्टॉप हैं। जब आप लेफ़्ट वाले स्टॉप से राइट वाले स्टॉप की तरफ मूव करें तो रास्ते में कौन सा स्टॉप पहले आएगा? लेफ़्ट से राइट साइड पे जाते हुए कौन सा स्टॉप आएगा जी? माइनस का आएगा। और जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो फिर कौन सा स्टॉप आएगा? दोनों में से प्लस का आएगा। बस इसको याद रखें। अगला स्टेप मैं आपको बाद में समझाता हूँ क्या करना है। हमने क्या करना होता है, जो ऑर्डिनरी नंबर होता है उसके पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो, गैर सिफर अदद, पहला गैर सिफर अदद। तो यहाँ पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। इन नंबर्स में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो पहली बात तो ये, जिन नंबर्स में पॉइंट ना हो वो उनके एंड पे पॉइंट होता है जी। लें जी, पॉइंट आ गया। अब हमने पॉइंट को पहले गैर सिफर अदद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है। यानी इसका पॉइंट यहाँ से उठ के आएगा यहाँ पे 5 के बाद। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, पहला गैर सिफर अदद, पहला नंबर 5 है हमारा। तो इसको हम लिख देंगे 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3। अब आ गया जी, 10 की पावर 3 है तो प्लस होगी कि माइनस? तो हम कहाँ से किधर गए? राइट से लेफ़्ट गए। तो राइट से लेफ़्ट में कौन सा स्टॉप पहले आया? प्लस। तो प्लस पावर है जी। यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आए, यह आ गया आपके पास 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट मूव किया हमने? 1 2 3 4 4। अगेन राइट से लेफ़्ट है तो राइट से लेफ़्ट में पहले प्लस आ रहा है जी। यहाँ भी पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और राइट से लेफ़्ट प्लस होता है। यहाँ देखें जी, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा 1 2 3, तो यह आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें लेफ़्ट से राइट गया पॉइंट हमारा, पॉइंट को किधर मूव किया हमने? लेफ़्ट से राइट। तो लेफ़्ट से राइट मूव करते हुए पहले कौन सा स्टॉप आ रहा है? माइनस। तो -3 पावर होगी। बस ये स्टॉपों का चक्कर है थोड़ा सा। फिर अगेन पॉइंट यहाँ से हम मूव करेंगे यहाँ, तो ये आ गया 9.6। डिजिट कितने मूव किए? 1 2 3 4 5 6 और 7। यकीन करें बच्चे ये डिजिट भी काउंट करने में गलती कर देते हैं। अब ये 7 डिजिट मूव किया तो ये भी काउंट करने में गलती कर देंगे, 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। भी इतना छोटा सा क्वेश्चन है, काउंटिंग करनी है, आप ध्यान से काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। अगेन राइट से लेफ़्ट में प्लस आता है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा,
7.4 इंटू 10 की पावर 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 3। और लेफ़्ट से राइट है तो लेफ़्ट से राइट में पहले कौन सा स्टाफ आ रहा है जी, पहले कौन सा साइन आ रहा है, माइनस। तो माइनस अगेन यहाँ देखें, यहाँ से पॉइंट यहाँ आएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, राइट से लेफ्ट तो प्लस होगा। ये यहाँ से हमने 3 के बाद लेके जाना है इसको, तो 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9। तो लेफ़्ट से राइट है तो हम किसको करेंगे, माइनस। यहाँ भी ऊपर वाली आपको LMN जो है ना, अल्फ़ाबेट्स लेटर्स हेल्प करेंगे। यहाँ देखिए हमारा राइट साइड पे कौन सा स्टॉप है जी, प्लस का, और लेफ़्ट साइड पे कौन सा स्टॉप है जी, माइनस का। तो अब अगर आप की पावर माइनस है, पावर माइनस है, चूँकि माइनस लेफ़्ट पे है तो आप पॉइंट को लेफ़्ट मूव कर दें, आप पॉइंट को किधर मूव कर दें, लेफ़्ट। तो 4 पावर है तो हमने पॉइंट कहाँ है, यहाँ बाद में, इसको 4 डिजिट लेफ़्ट में मूव करना है। 3 हमने 0 लगा लिए और ये 6, तो 1 2 3 और 4 डिजिट हमने मूव कर दिया लेफ़्ट पे पॉइंट को। यहाँ देखें जी 10 की पावर -6 है, माइनस किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे, पॉइंट को भी लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। कितने डिजिट लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे हम, 6 डिजिट, एक हमारे पास 9 है तो 6 पूरे करने के लिए इधर कितने 0 लगाएं, 5। तो पॉइंट 1 2 3 4 5 0 9 0 1 8, ये आपका आंसर आ गया जी। अब 10 की पावर 10 प्लस है, प्लस प्लस राइट साइड पे है, प्लस किस साइड पे है, राइट साइड पे है, तो हम इसको किधर मूव करें, पॉइंट को राइट साइड पे। कितने डिजिट मूव करें, 10 डिजिट, तो 2 डिजिट हमारे पास हैं, तो बाकी 8 कहाँ से लाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 लगाएं। इसी तरह से 10 की पावर 8 प्लस है तो प्लस राइट साइड पे है, तो पॉइंट को भी राइट साइड पे ले जाएं। 7 8 6 5, 3 डिजिट थे हमारे पास, कुल 8 डिजिट मूव करने हैं, तो हम 5 0 लगा देंगे। ये आपका आंसर। उम्मीद है ये अब आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इवेल्युएट करना है जी हमने इसको, ये भी थोड़ा फंडा समझ लें। कोई भी नंबर हमारे पास जब लॉग में लिखा होता है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख लेते हैं। जैसे log 3 base 2 इज इक्वल टू x है। पहले तो इसको पढ़ना सीखें, कैसे पढ़ते हैं हम इसको। ये है log 3 base 2, ये बेस, और आपको पता है कि बेस और एक्सपोनेंट में बेस नीचे होती है, एक्सपोनेंट ऊपर होता है, तो समझ लें ये बेस आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस ही रहनी है, बेस आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस ही रहनी है, तो यही बेस रहेगी, तो इक्वल टू के बाद वाला आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ भी बेस 2 थी, यहाँ भी बेस क्या है, 2 है, लेकिन इसकी पावर इस लॉग वाला नंबर नहीं बनेगा, पावर दूसरा नंबर बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको मज़ीद समझा भी देता हूँ। जैसे हमारे पास एक 64 नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ओके जी, 64 को हम 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 64 को हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। ये 64 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। 64 को किस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब इसको 64 को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ बेस क्या है हमारी 8, यहाँ बेस 8, यहाँ बेस क्या है 4, यहाँ बेस क्या है 2, यानी 64 को हम लॉग लें 8 की बेस पर तो आंसर क्या आएगा हमारा, एक्सपोनेंट आंसर आएगा 2। सेम लाइक 64 का लॉग लें 4 की बेस पे तो हमारा आंसर जो एक्सपोनेंट है 4 का वो आएगा। इसी तरह से 64 को बेस 2 बनाएं तो एक्सपोनेंट आंसर आता है, यानी इक्वल टू के बाद आपकी का एक्सपोनेंट है, इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है आपका, एक्सपोनेंट आ रहा है। तो सेम इसी तरह दो चीज़ें याद रखें, जो लॉग की बेस है वो आपकी बेस ही रहेगी, और इक्वल टू के बाद वाली जो टर्म है वो उस बेस की क्या बननी है, पावर बननी है। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया, रट्टा मारना है तो रट्टा मार लें कि ये बेस रहेगी और ये रकमें चेंज कर देंगे हम, 2 की पावर बराबर के बाद वाली बन जाएगी। आ जाएँ जी आप।
अब ये बेस रहेगी हमारी और इसकी पावर क्या बन जाएगी x। तो पहले तो लिख लें बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ये नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। तो ये 2 की पावर बन जाएगी x और ये आपके पास बन जाएगा 1/128। अब एक्सपोनेंट और बेस में से जो हमें पता होगा दूसरी साइड को भी हमने उसी में कन्वर्ट कर देना है। मसलन आगे क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। यह हमें 2 पता है, एक्सपोनेंट नहीं पता, बेस पता है, एक्सपोनेंट नहीं पता, तो हम इस नंबर को भी 2 की बेस में कन्वर्ट कर देंगे। इस 128 को भी 2 के बेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 128 को कन्वर्ट करेंगे 2 की बेस में। 64, 32, 16, 8, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7। तो ये 2 की पावर 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगी जी -7। अब यहाँ ये बात एक याद रखिएगा कि अगर दोनों साइडों लेफ्ट साइड और राइट साइड के एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस भी सेम होंगे, इक्वल तभी होंगे ना। अगर बेसिस इक्वल है तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। अगर बेसिस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल, एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेसिस इक्वल। अब बेसिस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू -7 आ गया। यहाँ भी जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इनको हम। आपने हर दफ़ा ये लिख लेना बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा। अब देखें बेस 2 है तो इसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा, इक्वल टू के बाद वाला x। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 की पावर 5, 32 आंसर आ गया जी दूसरे स्टेप में। यहाँ भी हम इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। अब बेस क्या है हमारी 81 और इसकी पावर क्या बनेगी, इक्वल टू के बाद वाले x 9। अब देखिए यहाँ 9 का एक्सपोनेंट क्या होगा 1। अब यहाँ हमें बेस 81 है और एक्सपोनेंट x है। हमने दोनों साइडों के या तो एक्सपोनेंट इक्वल करने हैं या बेसिस इक्वल करनी है। अब एक्सपोनेंट हमें नहीं पता, बेसिस दोनों की पता है, तो हम बेसिस इक्वल कर लेते हैं। इधर बेस 9 है तो 81 को भी बेस 9 में कन्वर्ट कर लें। तो 81 को जब आप बेस 9 में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 9 की पावर 2 और होल पावर x। इधर 9 की पावर 1, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से क्या होगी जी मल्टीप्लाई। 9 की पावर 1। देखें बेसिस दोनों की बराबर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड की बेसिस इक्वल, और दोनों के एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड की असास इक्वल हैं तो कुव्वतनुमा भी इक्वल होंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। अगर असास इक्वल है तो कुव्वतनुमा इक्वल, कुव्वतनुमा इक्वल होंगे तो असास इक्वल हो जाएंगे। अब बेसिस इक्वल हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगी। 2x इज इक्वल टू 1, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यहाँ बेस क्या हमारे पास 64, इसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा x/2 और इज इक्वल टू 8। अगेन देखें अननोन एक्सपोनेंट में है, बेसिस दोनों तरफ दी हुई है, तो इस बेस को और इस बेस को इक्वल करना है। इसको इक्वल कर सकते हैं तो 64 8 की पावर क्या होता है 2 और बाहर वाली पावर x/2। 8 की पावर यहाँ क्या होगी 1, ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से कैंसिल हो जाएगी। 8 की पावर x और 8 की पावर 1, बेसिस इक्वल, असास इक्वल, तो कुव्वतनुमा भी इक्वल। x का आंसर 1 आ गया जी। यहाँ आपकी बेस क्या है x, इसकी पावर क्या बनेगी 2 इज इक्वल टू 64। अब देखें आपको इधर बेस नहीं पता क्या है, लेकिन एक्सपोनेंट पता है। जब आपको एक्सपोनेंट पता है तो दूसरे नंबर को भी उसी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें। अभी हमने देखा था कि 64 8 की पावर 2 भी होता है, 64 4 की पावर 3 भी होता है, 64 2 की पावर 6 भी होता है। तो अब हमें पावर 2 चाहिए, इसलिए हम 64 को 8 की पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे, 4 की पावर 3 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, 2 की पावर 6 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पावर 2 चाहिए। 2 क्यों चाहिए, लेफ्ट साइड पे हमारी पावर 2 है, पावर्स इक्वल करेंगे तो बेसिस इक्वल होंगी। x की पावर 2 तो यहाँ 8 की पावर 2 लिखेंगे। अब इधर की पावर भी 2 और इधर की पावर भी 2, पावर्स इक्वल हैं तो बेसिस भी क्या होंगी इक्वल। x का आंसर 8 आ गया। यहाँ बेस 3 है तो इसकी पावर क्या बनेगी 4x। आसान क्वेश्चन, 3 की पावर 4, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9, 9 3 27, 23 7 3 81, आंसर आ गया।
रिव्यू एक्सरसाइज पेज 37 क्वेश्चन नंबर 3। बेस क्या है आपकी 625, पावर क्या बनेगी आपकी 1/4x, ये 5 इधर आ जाएगा, इसकी पावर क्या होगी 1। 625 को 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पावर 4 होगी और 1/4x 5 की पावर 1। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो 5 की पावर आपके पास क्या आ गई x, x चूँकि ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 की पावर 1 बेस इज इक्वल तो x इज इक्वल टू 1। यहाँ आपकी बेस क्या है 64, उसकी पावर क्या बनेगी -2/3 और इधर क्या आ जाएगा पास x। इसको सिंपल सॉल्व करना है, 64 आपके पास 4 की पावर 3 होता है, -2/3 x, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से कैंसिल, 4 की पावर -2। हमें पता है कि हमने पावर को माइनस में आंसर में नहीं देना हमने, तो ये जाएगा 4 की पावर 2x, तो ये जाएगा 1/16 इज इक्वल टू x। ये आपका आंसर है। आगे आगे हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम, इसका प्रूफ पूछ लेता कभी कभी वो शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपको लॉज आने भी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ है लॉग ऑफ एम एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। इसको हमने साबित करना है। ये समझा दूँ मैं क्या कह रहा है, कहता है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका एक ही लॉग हो तो उन दोनों का जब हम अलग-अलग लॉग लें तो उन दोनों को फिर हम क्या कर देंगे प्लस, उन दोनों के लॉग्स को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। प्रूव करते हैं, लेट लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू एक्स एंड लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू वाई। अब इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखना सीख चुके हैं कि बेस ही रहेगी, इज इक्वल टू के बाद वाली आके पावर बन जाएगी। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के लिए लिख रहा हूँ, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। तो ये आपके पास आ जाएगा ए की पावर x इज इक्वल टू m, ये आपके पास क्वेश्चन 1 आ गई। ये क्या जगह ए की पावर y इज इक्वल टू n, बेस वही है, बराबर के बाद वाली पावर बेस a है, बराबर के बाद वाली पावर, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन 2। अब चूंकि m और n मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो हम अपनी इक्वेशन 1 और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर लिखेंगे आप मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, मुसावात 1 और 2 को ज़रब दी। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने दूसरा भी नीचे ही करना है, ऊपर पहला करूँगा नीचे दूसरा करूँगा, दोनों सेम एक जैसे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। जब दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होती है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होती है। प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड प्लस और राइट हैंड में राइट हैंड, इक्वेशंस की साइड्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं। तो ए की पावर x लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर y मल्टीप्लाई हो जाएगा और m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पावर में बहुत छोटी सी लिख रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं ए की पावर x लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, या ए की पावर x लिखना है तो बेस छोटी और एक्सपोनेंट बड़ा, तो ए ऐसे लिखें x ऐसे लिखें। अगर आपने ए छोटा लिखा तो x उससे भी छोटा लिखें, अगर आप ए बड़ा लिख लें तो फिर x ऐसे लिख लें। अब लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस, तो ए की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको दोबारा से हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे बाय राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी लॉगरिथमी शक्ल में लिखने से। बेस ही रहेगी आपकी लॉग ऑफ, अब एम एन इधर आ जाएगा, बेस ए ही है, लॉग ऑफ एम एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमने स्टार्ट में एक्स और वाई को किसी के इक्वल लेट किया था और एक्स और वाई की वैल्यूज हम दोबारा से इधर पुट कर देते हैं। तो लॉग ऑफ एम एन बेस ए इज इक्वल टू, अब चूंकि हमने लॉग ऑफ एम बेस ए को एक्स के इक्वल लेट किया था तो एक्स की जगह हम लॉग ऑफ एम बेस ए लिख देंगे, प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए को वाई के इक्वल लेट किया था तो हम वाई की जगह लॉग ऑफ
एन बेस ए लिख देंगे तो आपका फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया जी। तो सेकंड लॉ भी यही नीचे करेंगे। सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। आधा लॉ वही है जो फर्स्ट लॉ किया हमने। पहले सेकंड लॉ लिख लें हम, लॉग ऑफ एम ओवर एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन बेस ए। यानी यहाँ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो दोनों के अलग-अलग लॉग लेके उनको हमने किया प्लस। यहाँ टर्म डिवाइड हो रही हैं तो दोनों के अलग-अलग लॉग लेके हमने क्या करना है, माइनस। तो देखें ऐसे लेट करेंगे जैसे यहाँ किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। यहाँ चूँकि एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था। इसी के ऊपर पहले मैं आपको सेकंड लॉ सॉल्व करके देता हूँ। फर्स्ट अगर आपको आता है तो सेकंड याद करना कोई मुश्किल नहीं। मल्टीप्लाई की जगह यहाँ क्या हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर देंगे, डिवाइड तकसीम कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन आ जाएगा। तो जब एक्सपोनेंट बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। यहाँ डिवाइड का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ डिवाइड का साइन, यहाँ माइनस, यहाँ डिवाइड का साइन। ये आपका सेकंड लॉ हो गया। इसको नीचे करता हूँ, स्टेटमेंट्स आप खुद ही लिख लेंगे, मैं अब स्टेटमेंट के बगैर कर रहा हूँ। लॉग ऑफ एम बेस ए को हम एक्स के इक्वलेट कर लेंगे और लॉग ऑफ एन बेस ए को हम वाई के इक्वलेट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, और ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन, इसको इक्वेशन 2 के इक्वलेट कर लेंगे। यहाँ चूँकि एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इक्वेशंस को ही मल्टीप्लाई किया था। यहाँ एम और एन डिवाइड हो रहे हैं तो हम इक्वेशंस को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर वाई, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी। अब बेसिस सेम जब डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस एक्स माइनस वाई और एम ओवर एन। अब इसको दोबारा से हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस ए ही रहेगी और एम ओवर एन इधर आ जाएगा और एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा। अगेन जैसे हमने वहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की थी यहाँ भी हम पुट कर देंगे तो हमारा ये सेकंड लॉ भी प्रूव हो गया जी। चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ क्या है हमारा जी, थर्ड लॉ है हमारा लॉग ऑफ एम की पावर एन बेस ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एम बेस ए। यानी यहाँ अगर किसी रकम का हम लॉग ले रहे हैं और उसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, तो वो पावर उस लॉग से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एन पावर थी, एन इधर लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको प्रूव करते हैं जी। लेट वही लॉग ऑफ एम बेस ए को हम एक्स के इक्वल कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम। वहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। एम और एन डिवाइड हो रहे थे तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ इक्वेशन ए की है और एम की पावर एन है तो हम बोथ साइड्स का एक्सपोनेंट एन ले लेंगे, ए की पावर एक्स और होल पावर एन, और इधर भी एम की पावर एन। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से क्या होती है जी, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एम की पावर एन। अब इनको हम दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये बेस है तो ये बेस ही रहेगी, एम पावर एन इधर आ जाएगी और एन मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये जो एक्सपोनेंट है ये इक्वल टू के बाद आ जाएगा। एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ एम बेस ए है, पुट करें तो आपके पास थर्ड लॉ भी आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। ये सिंगल लॉग की सूरत में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमने सम और डिफरेंसेस की सूरत में लिखना है। ये छोटे छोटे करके मैंने फार्मूले इधर लिखती हैं ताकि आपको साथ साथ में बताता जाऊँ कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके दोनों के लहदा लॉग लेके उनको प्लस करना है, डिवाइड हो रहे हों तो उनके दोनों के लहदा लॉग लेके माइनस करना है, अगर किसी नंबर की पावर हो तो उसको लॉग से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए जी, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो लेकिन दोनों के लॉग भी लहदा लेने हैं। बच्चे यही गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि वो ये लॉग ए प्लस बी लिख जाते हैं। दोनों के साथ लॉग ए प्लस लॉग बी, ए के साथ लहदा से लॉग और बी का भी लॉग, जितनी रकमें उतने ही लॉग। यहाँ देखें, यहाँ 3 रकमें हैं तो 3 ही लॉग आएंगे, लॉग 21, लॉग 5 और लॉग 8। और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस और जो डिवाइड हो रही है वो माइनस, लॉग 21
प्लस log 5 माइनस log 8। इसी तरह ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों रकमें, तो इन दोनों के log क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। दोनों रकमों के साथ अलग अलग log आएगा। यहाँ भी 3 रकमें, तो तीनों के साथ log आएगा, log 25 प्लस log 47 और माइनस log 29। अब यहाँ देखें, यहाँ एक्सपोनेंट आ जाएगी। इंडेक्स है हमारा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडेक्स हो तो वो पावर बन जाता है। तो ये log 7/15 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3। अब थर्ड लॉ क्या कह रहा था, अगर किसी नंबर की पावर है तो वो log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 1/3 log से मल्टीप्लाई हो जाएगी, log 7/15। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, log 7 माइनस log 15। अब चूंकि ये 1/3 दोनों की पावर थी, इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो। यहाँ देखें जी, 5th क्वेश्चन में दोनों नंबर्स की पावर अलग-अलग है, इसलिए पहले हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, फिर इनको जिस जिस की पावर जो जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। अब ये 22 की पावर 1/3 इसके log से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 की पावर 3 इसके log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/3 log 22 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय log 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। पहले तो देखें, जो रकमें log से मल्टीप्लाई आ रही वो उसी रकम की पावर बन जाएगी। ये 2 log x की पावर बन जाएगी और ये 3 x प्लस 1 की पावर बन जाएगी। तो लिखें जी इनको, log x माइनस log x की पावर 2 प्लस log x की x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करें, प्लस वाले इकट्ठे कर लें और माइनस वाले भी इकट्ठे कर लें, क्योंकि प्लस वाले ऊपर आ जाएंगे मल्टीप्लाई और माइनस वाले डिवाइड हो जाएंगे। log x प्लस log x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log x स्क्वायर और माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब जो प्लस हो रहे हैं ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस वाले बट्टे के नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सिंगल लॉग की सूरत में हम लिखने लगे, अब इसको log ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 की पावर 3 और ये माइनस हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log x की पावर x प्लस 1 की पावर 3 का मतलब है x प्लस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। जिसकी जितनी पावर होती है वो नंबर उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहता है। x स्क्वायर है तो x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 है तो यह हमारा फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये एक दफ़ा x प्लस 1 एक दफ़ा x माइनस 1। अब जो कैंसिलेशन होती है उसको कैंसिल कर दें, बाकी हमारा आंसर है ये x से कैंसिल, x प्लस x प्लस 1 से कैंसिल, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x बचा और ये x माइनस 1, ये आपका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। अब ये एक लॉगरिथम में हमने इनको लिखना है। फॉर्मूले फिर लिख लिए मैंने छोटे छोटे करके ताकि आपको समझाऊं। अब ये प्लस हो रहे हैं, तो जब लॉग प्लस हो रहे होते हैं तो उनको एक लॉग में उनकी रकमों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब रिवर्स काम करना हमने, ये लॉग प्लस हो रहे हैं तो रकमें एक लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब इसको भी सिंगल लॉग में लिखेंगे तो चूंकि ये प्लस हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 5। अब देखें जी, ये पावर आ गई, ये लॉग से जो रकम मल्टीप्लाई होती है n लॉग से मल्टीप्लाई होता है, तो ये m की क्या बन गई, पावर। तो ये 2 किसकी पावर बनेगी, 3 की, log 25 माइनस log 3 की पावर 2। अब ये 2 लॉग माइनस हो रहे हैं तो ये दोनों रकमें क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। यहाँ फिर log से कुछ रकमें मल्टीप्लाई आ रही हैं, 2 log x से मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये x की पावर बन जाएगा, ये 3 log y से मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये y की पावर बन जाएगा। तो log x की
पावर 2 माइनस log y की पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों log माइनस हो रहे हैं तो इनकी रकमें क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी जी। ये आपका आंसर। अब ये जो प्लस हो रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये डिवाइड हो रहे हैं, जो माइनस हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे जी। तो log 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर। अक्सर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट करना हमने। इसमें हमारा फोर्थ जो लॉ है लॉगरिथम का वो अप्लाई होता है। वो कुछ इस तरह से है, log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n बेस b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ b बेस a। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, इसको इधर ला के कर दें डिवाइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ n बेस a डिवाइडेड बाई log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n बेस b। यानी किसी नंबर का अगर लॉग है, हम उस नंबर का लॉग लें और उसकी जो बेस है उसकी बेस के लॉग पे डिवाइड कर दें, तो दोनों साइडें इक्वल होती हैं। लेकिन ये जो दोनों लॉग हैं इनकी बेस इस नंबर और इस बेस के अलावा होनी चाहिए जी। यानी नंबर का लॉग डिवाइडेड बाय बेस का लॉग इक्वल होगा जी। ये करते हैं। अब हम ये नंबर है, इसका लॉग log 2 डिवाइडेड बाय बेस का log 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर का log 81 डिवाइडेड बाय बेस का log। अब 81 को ये log 2 से कैंसिल हो गया। 81 को आप कन्वर्ट कर लें 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3। ये 4 जो पावर है ये log से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय log 3 डिवाइडेड बाय log 3 से कैंसिल, और आपका आंसर यहाँ भी देखें जी इज इक्वल टू log 3 नंबर का log डिवाइडेड बाय उसकी बेस का log मल्टीप्लाई बाय log 25 नंबर का log डिवाइडेड बाय बेस का log। ये दोनों कैंसिल हो गए। 25 किसकी पावर, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय log 5, ये 2 log 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय log 5 से कैंसिल, 2 आंसर आ गया। लें बेटा, आपके चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो गए। इस वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे वो समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से डिटेल वीडियो बना के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा के तो आपको ये भी क्लियर करवा दूँगा। तो अब आप तैयारी करें बस। पेयरिंग स्कीम और गैस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अल्लाह करे तमाम बच्चों के मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर और बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत ही अच्छे नंबर आएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।